हेलो नमस्कार बच्चों। मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हम क्लास लेके आए भारत के राष्ट्रीय उद्यान, जो भी लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इन हिंदी, ठीक है, हिंदी में सबके बारे में देखेंगे। भारत के जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं, राष्ट्रीय पार्क से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा आर्टिकल है, इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय पार्क, जो भी भारत के नेशनल पार्क हैं उनके बारे में देखें। पेन ले लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके, पतला और कर देता हूँ, ठीक है। ओके, कलर्स ये वाला ले लेते, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। समृद्ध जैव विविधता और लगभग प्राचीन आवासों के एक पारिस्थितिक तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। एक समृद्ध जैव विविधता और लगभग प्राचीन आवासों के एक पारिस्थितिकी तंत्र को, क्या होगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र होगा, उसे क्या कहते हैं, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। बशर्ते ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र पारिस्थितिकी जीव जंतु, भूवैज्ञानिक और हाइड्रोलॉजिकल महत्व का हो और इसे संरक्षण की आवश्यकता हो। मतलब किस स्थान को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जाएगा तो उसमें ये फीचर होने चाहिए: प्राकृतिक क्षेत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, जीव जंतु, भूवैज्ञानिक और हाइड्रोलॉजिकल तत्व का हो, उसे संरक्षण की आवश्यकता हो, मतलब उसे बचाने, उसे सुरक्षित करने की आवश्यकता हो, तो उसे राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। आगे है, राष्ट्रीय उद्यान में मवेशियों के शिकार, चराई पर पूरी तरह से प्रतिबंध, मतलब यहाँ पर जानवरों को चराया नहीं जा सकता है। अभयारण्य यानी सेंचुरी में मानव गतिविधि की अनुमति है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती। जो अभयारण्य होते हैं उनमें मनुष्य अपनी गतिविधियाँ कर सकता है, लेकिन वह राष्ट्रीय पार्कों में ऐसी गतिविधि नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे जानवरों को चराना है, पेड़ों को काटना है, ये कार्य मनुष्य राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं कर सकता है, जबकि अब जो सेंचुरी होते हैं उनमें कर सकता है। आगे, भारत में लगभग अभी तक 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने, क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 104 हैं। आप याद रखना कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आगे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड। यह उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। जो जिम कॉर्बेट है ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में है, याद रखना अच्छे से, ठीक है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसे 1936 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? क्वेश्चन पूछता है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है। इसे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसकी स्थापना कब की गई थी, कब बनाया गया था, तो ये 1936 में बनाया गया था। अब इसका जो नाम है बदल दिया गया है, हेली नेशनल पार्क। उस समय इसका नाम तब उसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। मतलब अब इसका जिम कॉर्बेट किया गया है, इससे पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बता दिया। 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत की गई। अब देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब की गई, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है तो 1973, ठीक है। बात करते हैं इसकी स्थापना हुई थी तो 1936 में हुई थी। और
प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की जो स्थापना हुई थी उसकी शुरुआत की गई थी 1973 से। ठीक है, जिम कॉर्बेट से ही शुरुआत की गई थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे नेशनल पार्क दिए, जितने 104 जो नेशनल पार्क बताएं, कितने 104 नेशनल पार्क हैं, उनकी पूरी सूची दे रखी है 1 से लेके 104 तक के लिए। कौन सा पार्क कितनी एरिया में है, कौन सा पार्क का क्या नाम है, किस राज्य में है, कब स्थापना हुई थी, इससे संबंधित फुल डिटेल है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ से जो भी राष्ट्रीय पार्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे कुछ यहाँ से बन जाएंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, ध्यान से देखना नाम क्या है, पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। जो इसका कुल एरिया है वो है 1012.86 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में वैल्यू दे रखी है तो आप अच्छे से। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी जो एरिया है 1012.86 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा पार्क है राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश में ये भी है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और ये 2.40 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में है। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश 2005 में इसकी स्थापना हुई। आगे तीसरा है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में 3 पार्क हैं। ठीक है, कौन सा पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये तीनों आंध्र प्रदेश के हैं। तो वेंकटेश्वर की जो स्थापना हुई थी, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क की स्थापना 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी जो एरिया है 353.62 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए आगे जो हैं पार्क हैं वो आ जाते हैं। उसमें चौथा है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क ये तेलंगाना का है। कहाँ का है, ये तेलंगाना में है। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में। और ये 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो एरिया है 1.43 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, ये भी तेलंगाना में है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में, इसकी स्थापना भी 1994 में हुई। इसका एरिया है 14.59 किलोमीटर स्क्वायर। आगे मृगवाड़ी नेशनल पार्क, मृगवाड़ी नेशनल पार्क ये भी तेलंगाना में है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका जो एरिया है वो 3.60 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे नामदफा नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, 1983 में हुई थी और इसका जो एरिया है 1807.82 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे मुलिंग नेशनल पार्क, मुलिंग नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1986 में की गई और इसका जो एरिया है 483 किलोमीटर स्क्वायर। आगे डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल असम में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1999 में हुई और इसका एरिया है 340 किलोमीटर। आगे काजीरंगा नेशनल पार्क, आगे है काजीरंगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर, असम में है। इसकी स्थापना 1974 में की गई। कब की गई, 1974 में। और इसका एरिया है 858.98 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आप याद रखना किस देश में है, वो किस प्रदेश में है और किस सन में स्थापित किया गया, इससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मानस नेशनल पार्क ये भी असम में है और 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका एरिया है 500 किलोमीटर स्क्वायर। नेबरी नेशनल पार्क ये भी असम में है, 1998 में इसकी स्थापना हुई, ये 200 किलोमीटर स्क्वायर में है। औरंग नेशनल पार्क,
औरंग नेशनल पार्क, ये भी असम में है। इसकी स्थापना 1999 में की गई और इसका जो एरिया है 78.81 किलोमीटर स्क्वायर। आगे अब आ जाते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क। अच्छा, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको, जो पार्क उनको याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये बहुत अच्छा। मानस है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये असम के दोनों हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये बिहार में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क 14वां है, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। और 1898 में इसकी स्थापना हुई और ये 335.65 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। आगे इंद्रावती नेशनल पार्क, कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क। ये जो इंद्रावती नेशनल पार्क है, अच्छा इसमें ये कुछ छूट गए हैं। मानस का नेमरी नेशनल पार्क ये हो गया। अच्छा, इंद्रावती नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका जो एरिया है 1258.37 किलोमीटर स्क्वायर। आगे कांगर घाटी नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ में है। कांगर घाटी नेशनल पार्क, याद रखना बिहार में एक नेशनल पार्क है जो बता दिया है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। इसका छत्तीसगढ़ का इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगर घाटी नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ का है। आगे तीसरा छत्तीसगढ़ का देखते हैं, वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ में, ये 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका एरिया 1440.71 किलोमीटर स्क्वायर। अब भगवान महावीर नेशनल पार्क मोहल्लम, ठीक, इसका पहले मोहल्लम नेशनल पार्क था, भगवान महावीर नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये गोवा का है और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका एरिया है 107 किलोमीटर स्क्वायर। आगे काला हिरण नेशनल पार्क, ये गुजरात में है। काला हिरण नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, 1976 में और इसका एरिया है 34.53 किलोमीटर स्क्वायर। आगे है काला हिरण हो गया। गिर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम काफ़ी बार पूछा गया है। गिर, अगर पेन ले लेता हूँ उसके बाद बढ़ता हूँ आगे, ठीक है, कलर ले लिए, चलिए। ठीक, क्या है? गिरी नेशनल पार्क। क्या देखो, ये गिरी फॉरेस्ट पार्क, गिरी फॉरेस्ट पार्क, ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है और इसकी स्थापना 1975 में। इसका एरिया 258.71 किलोमीटर है। मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी में ये, ठीक है, गुजरात में है और 1982, कौन सा ये दब रहा है, इसका पेन हटा देते हैं, मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी, मरीन नेशनल पार्क को 1982 में इसे स्थापित किया गया था। गुजरात का है और इसका जो एरिया है वो 162.89 किलोमीटर स्क्वायर। और बंसड़ा नेशनल पार्क गुजरात में है। इसकी 1979 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो एरिया है 23.99 किलोमीटर स्क्वायर। कलेसर नेशनल पार्क बहुत महत्वपूर्ण है ये, कलेसर नेशनल पार्क याद रखना। कलेसर ये है कलेसर नेशनल पार्क, हरियाणा में है, ठीक है। ये कहाँ पर है? कलेसर नेशनल हरियाणा में है और इसकी स्थापना 2003 में की गई और इसका एरिया है वो 46.82 किलोमीटर स्क्वायर। आगे है कलेसर के बाद आ जाता है सुल्तान नेशनल पार्क, ये हरियाणा में ये भी है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1989 और 1.43 किलोमीटर स्क्वायर में इसका जो बाउंड्री है ये इतने बीच में फैला हुआ है। आगे पिन वैली महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिन वैली नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है
और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 675 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमाचल नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। 1984 में इसकी स्थापना हुई। 754.4 किलोमीटर में ये किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इंद्रकिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और 104 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। खीर गंगा नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में 2010 में इसकी स्थापना हुई और 710 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ पार्क है ये। शिबलबारा नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में, इसकी भी स्थापना 2010 में हुई थी। ये 27.88 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ पार्क है। आगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दांचीगम नेशनल पार्क, महत्वपूर्ण, इस पर बहुत महत्वपूर्ण है ये। दांचीगम नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। इसकी स्थापना 1981 में की गई। इसका जो एरिया है 141 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दांचीगम नेशनल पार्क के आगे 31वां है जो, उसका नाम है हेमिश नेशनल पार्क। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा ये पार्क पूछा जाता है। हेमिश नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये हेमिश नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर में है। इसकी स्थापना 1981 में की गई और ये 3350 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे किश्तवाड़, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, ये 3 हमने नाम लिए, तीनों ही नाम जम्मू कश्मीर के, बहुत महत्वपूर्ण हैं। दांचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, हेमिश नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर और सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इनको अच्छे से आप याद करिए जाना। दांचीगम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। करना सिर्फ आपको इतना है कि हमारी वीडियो को बार बार सुनना है। एक बार पूरी क्लिक पर सुन लें, फिर डबल क्लिक पर सुन लें तो स्पीड से समझ में आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। 4 से 5 बार आप इसको देख लेंगे तो आपका ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। दांचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर 1981, हेमिश नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर 1981, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर 1981 और सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर 1992। तो 1981 में 3 नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थापित किए गए। पहला दांचीगम, हेमिश, किश्तवाड़, दांचीगम, हेमिश, किश्तवाड़ और फिर सलीम अली 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटला नेशनल पार्क ये झारखंड का है, केवल एक इकलौता पार्क है। बेटला नेशनल पार्क झारखंड है और इसकी स्थापना 1986 में की गई। आगे बांदीपुर, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये याद रखना। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1974 में की गई थी। कौन सा? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। आगे बन्नरघट्टा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से तैयार करें। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है, ये कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 1974 में की गई। अर्थात कर्नाटक में 3 पार्क हैं, 3, 4, 5। ठीक है, पहले 2 पार्क की बात कर लेते हैं जो 1974 में दोनों बन के तैयार, इनको बनाया गया। बांदीपुर नेशनल पार्क और बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के दोनों पार्क हैं। आगे कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में 1987 में इसकी स्थापना की गई। नगरहौल या राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये भी बहुत ज़्यादा, राजीव गांधी या नगरहौल, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नगरहौल या राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। आगे आंसी नेशनल पार्क है कर्नाटक में। और इसके बाद जो इसको तो आप रट लेना, अच्छे से याद करके जाना, इराविकुलम नेशनल पार्क केरल। इराविकुलम नेशनल पार्क केरल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इराविकुलम नेशनल पार्क, इसके ऊपर स्टार बना देना अच्छे से। केरल में है ये, 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे है
मधीकेटन नेशनल पार्क, मधीकेटन नेशनल पार्क ये केरल में है। और इसके बाद जो आगे नाम दिया है उस पर तो सुपर स्टार लगा देना, हाईलाइट कर देना, ट्रिपल स्टार बना देना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में ये ज़्यादातर पूछा जाता है। पेरियर नेशनल पार्क कहाँ पर है? पेरियर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये पेरियर नेशनल पार्क है केरल के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, मथीकेटन नेशनल पार्क केरला में है, 2003 में स्थापित किया गया था। इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में है, 1978 में स्थापित किया गया था। अंसी नेशनल पार्क, ये भी अच्छा था, कर्नाटक में, अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक में, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। मथीकेटन नेशनल पार्क केरल में है, पेरियर नेशनल पार्क केरला में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, आप इसको हाईलाइट कर देना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए इराविकुलम, अंसी, तो अंसी तो कर्नाटक का है, इराविकुलम हो गया, पेरियर नेशनल पार्क हो गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, ये सभी केरल के हैं और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा? एक तो इराविकुलम, पेरियर नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो केरल से इन तीन को तैयार करके जाना, पेरियर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और इराविकुलम नेशनल पार्क है। तो इनसे कोई न कोई ज़रूर पूछा जाता है। आगे है अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, यहाँ तो शोले गिर रहे हैं तो अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क ये केरला में है, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। आगे पम्माडुम शोला नेशनल पार्क ये केरला में, जहाँ पर शोले शब्द आ जाए, जहाँ शोले गिरते नजर आ जाए तो समझ लेना वो केरल का पार्क है। आगे बढ़ जाते हैं, कान्हा नेशनल, अच्छा बांधवगढ़, ये भी अच्छा है मध्य प्रदेश के। ये मध्य प्रदेश के जो पार्क हैं इनको अच्छे से, इनको भी तैयार करके जाना। यहाँ से शुरू होता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कहाँ से है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है ये, इसकी स्थापना 1968 में की गई। ठीक है, उसका कान्हा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कान्हा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में 1955 में की गई। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना 1959 में की गई। और मंडल पौधा गृह नेशनल पार्क, इसकी मध्य प्रदेश में है। और ये आगे जो आपको दिख रहा है ना पन्ना नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आप देख रहे हो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, मंडल पौधा गृह नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के पार्क हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर जाना। पन्ना नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1981 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश पन्ना तक हो गए। पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 1975 में स्थापित किए गए। संजय नेशनल पार्क, कौन सा आ गया? संजय नेशनल पार्क, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1981 में की गई थी। संजय नेशनल पार्क 1981। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सतपुड़ा की पहाड़ियों में सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। वन विहार नेशनल पार्क, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में और 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। दिनासौर नेशनल पार्क, दिनासौर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना 2010 में की गई। चंदौल नेशनल पार्क, अब आ जाते हैं महाराष्ट्र के, यहाँ से महाराष्ट्र के नेशनल पार्क शुरू हो जाते हैं। चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में 2004 में स्थापित किया गया था। गुगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, 1987 में इसकी स्थापना की गई। नवेगांव, इसको अच्छे से याद रखना, नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थापित है। आगे है संजय गांधी नेशनल पार्क। अब देखो एक है संजय नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क कहा जाए तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और संजय गांधी नेशनल पार्क कहा जाए, यहाँ से कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन बनेंगे। संजय गांधी नेशनल पार्क है तो वो महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, आगे
तडोबा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तडोबा नेशनल पार्क, जो ताडोबा नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। संजय गांधी नेशनल पार्क जो महाराष्ट्र का, तो वो 1983 में बन के तैयार हुआ था। पेंच नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, ये 1975 में तैयार हुआ। केबुल लामज नेशनल पार्क ये मणिपुर में, एक इकलौता पार्क है मणिपुर में। आगे बलफाक्रम नेशनल पार्क ये मेघालय में स्थापित है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अच्छा, केबुल लमज्जौ नेशनल पार्क मणिपुर में 1977 बन के तैयार हुआ। कॉकरेक नेशनल पार्क मेघालय में 1986 बन के तैयार हुआ। मूरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में 1991 बन के तैयार हुआ। फांगफुई नेशनल पार्क मिजोरम में है। टेंजकी नेशनल पार्क ये नेशनल पार्क नागालैंड में है। भीतरकनिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझ के जाना। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा का है ये, ठीक है। भीतरकनिका, शिमली पार्क ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तैयार रखना इनको। जो भीतरकनिका शिमली पार्क उड़ीसा में बना 1980 में, और भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में बना 1988 में। ये बहुत अच्छे से पूछे जाते, बहुत अच्छे याद करके जाना, हर एग्जाम से पूछने के चांस रहते हैं। आगे सरिस्का नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरिस्का नेशनल पार्क ये राजस्थान का है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। सरिस्का नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क ये राजस्थान में है, इसकी स्थापना 1980 में। आगे हिल्स नेशनल पार्क गया, मुकुंदरा या हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में है। एक थार नेशनल पार्क राजस्थान में है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पहले तो आप एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसको अच्छे से याद करके जाना, बार बार इस वीडियो को देखना ताकि ये चीज़ आपको तैयार हो जाए। कौन सा है? सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान 1982। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान 1980। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान 2006। थार नेशनल पार्क राजस्थान 1992। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान 1981। ठीक है ना। अब ये कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, इसकी स्थापना 1977 में गई। अब देखिए तमिलनाडु, जहाँ पर मलाई दिख जाएगी आप समझ लेना तमिलनाडु आ जाएगी। जैसे मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु 1990 में तैयार हुआ। आगे है मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं मुकुर्थी नेशनल पार्क से आगे। चलिए पेन सेट कर लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक जी। मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में 1990 में बन के तैयार हुआ। 1990 में ये दोनों ही 1990 बन के तैयार हुए हैं, एक तो मधुमलाई और मुकुर्थी। संरक्षण एवं नेशनल पार्क इंदिरा गांधी संरक्षण एवं नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है, इसका 1989 में इसकी स्थापना हुई। ग्लूंडी नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी या मरीन नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क ये तमिलनाडु, इसकी स्थापना 1980 में की। बिसन नेशनल पार्क इसकी स्थापना त्रिपुरा में है, इसकी स्थापना 2007 में की गई, ये त्रिपुरा का है। आगे क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। दुधवा बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश का, ये दुधवा एक इकलौता नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, गंगोत्री नेशनल उत्तराखंड में 1989 में इसकी स्थापना की। गोविंद पशु विहार इसकी स्थापना उत्तराखंड में की गई। जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड से जो महत्वपूर्ण, पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश से ये जो
दुधवा नेशनल पार्क है, ये उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1977 में की गई। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखना, उत्तराखंड में, और 1936 में इसकी स्थापना की गई। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में 1982 में इसकी स्थापना हुई। राजाजी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना झारखंड में, उत्तराखंड में की गई और 1983 में। वैली ऑफ फ्लावर, ये जो पेन चल रहा है हटा देता हूँ इसे, वैली ऑफ, चलिए इस क्लास में यहीं तक कवर रखते हैं, आगे अच्छा मिल रहा है आगे चल रहा है ठीक। कहाँ पर था हमारा, वैली ऑफ फ्लावर। चलिए हाँ जी, अभी फिनिश नहीं कर रहे हैं, हम पूरा कवर करेंगे। वैली ऑफ फ्लावर जी, राजा जी, हाँ ये रहा। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ठीक, उत्तराखंड में है। उसका गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के भाग है। बक्सा, आप इसको अच्छे से याद रखना, बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। निरोवा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। सिंगलीला, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है, देखिए जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं हम उनको हाईलाइट करते जा रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से देख के जाना। एक तो वैली ऑफ फ्लावर, ये उत्तराखंड का है, ठीक है। बक्सा टाइगर रिजर्व, ये ज़्यादा पूछा जाता है, पश्चिम बंगाल का है। निरोहा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल का है। ये सिंगलीला नेशनल पार्क, ये पश्चिम बंगाल का है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए इनकी डेट की बात करते हैं, तो फ्लावर वैली नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और 1982 में स्थापित किया गया। गेरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में 1992 में स्थापित किया गया। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में 1992 में स्थापित किया गया। निरोरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में 1986 में बनाया गया। सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में 1986 में इसकी स्थापना की गई। अब बढ़ते हैं आगे। सिंगलीला नेशनल पार्क के बाद 94 की बात करते हैं, तो जल्दापारा नेशनल पार्क ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जल्दापारा बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आया। बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, ठीक है। एसएससी में एमटी सीजीएल है, एमटीएस है, 10+2 है, यूपी SSS यूपी पैट, ठीक है। तो इन सारे एग्ज़ाम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जल्दापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में 2014 में इसकी स्थापना की गई। सुंदरबन नेशनल पार्क, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। 1984 में इसकी स्थापना की। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है और 1983 में इसकी स्थापना की। मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये अंडमान और निकोबार में, इसकी स्थापना 1987 में की गई। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार में है, इसकी स्थापना 1987 में की गई। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये अंडमान और निकोबार में है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, इसकी स्थापना 1996 में की गई। सैंडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, इसकी स्थापना 1987 में की गई। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, इसकी स्थापना 1987 में की गई। आगे बढ़ते हैं जी। 104 हमने बताए थे, 104 पूरे कवर होते हुए सैंडल पीक, ये देखिए पेन जरा मैं सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए हट जाओ। देखिए सैंडल पीक नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में 1987 में। कैप वेल बे नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में और गलाताय नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। इस तरीके से हमने 104 नेशनल पार्क कंप्लीट किए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही अच्छे वीडियो लेके हम आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।